ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 फरवरी 2024। वरदान है स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाली दिव्यता संपन्न भव। स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा इस दुनिया में कर्म करने के लिए आत्मा अपने साथ और कुछ धारण करके बाहर जाना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए हमारे पास एक शरीर है। जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो शरीर का ओरिजिनल स्वरूप रहता है, रूप रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमको थोड़ा ज्ञान इस दुनिया का जो सब्जेक्ट हमको समझ में आता है, तब दुनिया में जब कर्म करने के लिए हम जाते हैं, सिर्फ शरीर लेकर नहीं जाते हैं। उसके ऊपर कपड़ा रहता है, पर्स रहता है, मोबाइल रहता है, धन रहता है, कभी कभी मेडिसिन रहता है, कभी पेन चाहिए, बैज चाहिए, स्पेक्स चाहिए, और बहनें गहने पहनती हैं। ऐसे समय के अनुसार उस शरीर के साथ अलग अलग चीजों को धारण करके बाहर की कर्म क्षेत्र में हम जाते हैं और कर्म करके कर्म का फल लेकर आते हैं। तो शरीर के लिए हुआ। अभी आत्मा भी भले प्रकृति में है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो कुछ निराकार चीज को धारण करके जाना पड़ता है। हम जानते हैं ना, जब इस शरीर को बाबा के घर में लेकर जाएंगे तो व्हाइट कपड़ा ही पहन कर जाएंगे। शादी में जाएंगे तो स्पेशली बहनों को कलर कपड़ा पहनना पड़ता है। भाई लोग व्हाइट कपड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, लेकिन बहनों को अलग कपड़ा पहनना पड़ता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग साधन को शरीर द्वारा हम लेकर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आत्मा भी दिव्यता संपन्न बनना है तो फिकर में दिव्यता आना चाहिए और संपन्नता, और मुझे कुछ चाहिए करके वो बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं लगना चाहिए। भी देखो शरीर के लिए आप बाहर जाते हैं, पानी की बोतल लेकर गए, फ्रूट्स लेकर, जो भी जाकर वापस आने तक जो भी चीज चाहिए वो सब आपके पास। तो क्या होता है, बाहर में कितना भी बेकरी मिलने दो, होटल मिलने दो, वेजिटेबल का शॉप मिलने दो, कपड़े का शॉप मिलने दो, लेकिन आपको उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उस दिन के लिए चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। उसकी तरफ आपको ना देखने का, ना सोचने का, ना अटेंशन रखने का कुछ जरूरत नहीं रहता है। जो कर्म है सिर्फ उसकी तरफ ही आप अटेंशन रख के कर्म करके उसका फल लेकर आप आ सकते हो। अभी बाबा कहता है बच्चे तो आत्मा के लिए क्या चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, शरीर के लिए जो अनवांटेड थिंग्स हैं वो भी साथ में लेकर जाते हैं। उसका जरूरत नहीं रहता है वो समय पर, फिर भी लेकर जाते हैं। तो क्या होता है, वो बोझ होता है। ऐसे ही आत्मा का स्वस्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप क्या है। मैं आत्मा हूं और मेरे साथ 7 गुण, ये मुझे लेकर जाना पड़ता है। दैट इज ओरिजिनल और यथार्थ विधिवत कर्म के लिए वो स्वरूप बहुत जरूरी है, मस्ट एंड शुड। इसलिए फर्स्ट डे हम बाबा के घर में जाते हैं, हमको भगवान यही कहते हैं, बच्चे आप मेरे पास क्यों आए हो।
जो जिंदगी आप बिता रहे उसमें आपको दुख आ रहा है, कर्मों का फल ठीक से नहीं आ रहा है जो आप एक्सपेक्टेशन करते हो। इसीलिए वो ठीक कैसे करे उसके लिए आप मेरे पास आए हो ना, 2500 साल से मेरे पास पूछ रहे थे ना। भी उसका समाधान ये है कि पहले यह चेंज करो कि हर कर्म करते हुए मैं एक आत्मा हूं। ठीक है, पहले तो हमको ये स्मृति ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं। अभी हम क्या लेकर जाते हैं आत्मा के साथ, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये आ जाए। उसके बाद मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास ओन बिल्डिंग है, मैं इस पोस्ट एंड पोजीशन में हूँ। तो ये सभी ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, दैट इज नॉट ओरिजिनलिटी, दैट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? समझ लो आपके पास एक शरीर है, उसका एक चमड़ी है, उसके ऊपर आपने फेयर एंड लवली लगाया, लिपस्टिक लगाया, नहीं तो राम के रूप में अपने शरीर को आपने श्रृंगार, दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में जो चीज है उसमें कुछ भी एडिशन नहीं रहना चाहिए, न स्थूल में न सूक्ष्म में। तो स्वस्वरूप क्या है? मैं निराकार हूं। साथ में इस दुनिया में कुछ भी चीज, व्यक्ति, ज्ञान, साधन कुछ भी मेरा नहीं है, न उसका मैं मालिक हूं। मैं कौन हूं? सिर्फ एक एनर्जी, निराकार, मेरा एक आकार भी नहीं। दैट इज मेरे ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल वो है मेरा। अभी हम कपड़े पहनने के बाद शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन वो कपड़े के कारण है, वो मेरे ओरिजिनल नहीं है शरीर के रूप से। तो आप अपना ओरिजिनल स्वरूप में स्थित जाओ, मैं निराकार आत्मा हूं। इस दुनिया में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एनर्जी हूं, और यहाँ रहने के लिए मुझे कहाँ प्लेस की भी जरूरत नहीं, मैं कहाँ भी रह सकता हूँ आत्मा को। हाँ, घर चाहिए शरीर के लिए, बिल्डिंग मेरा है शरीर के लिए, लेकिन शरीर है मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, बाप का सत्य स्वरूप पहचान। ये बात बाबा ने क्यों कही? कारण ये है, हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान के पास क्या कहते हैं, भगवान क्या है बच्चे, मुझे ओन बिल्डिंग बना के दे दो। बहुत अच्छा, बिल्डिंग आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए? मुझे प्रमोशन चाहिए, अच्छा, प्रमोशन, है ना। धन चाहिए, धन आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए? माना भगवान के आगे जो भी आप इच्छा रखते हो, मांगते हो, बोलते हो, डिस्कशन करते हो, थोड़ा सोचो ना, भगवान कौन है? यस, आपने स्कूल में कुछ पूछा, भक्ति लोग भक्ति मार्ग में भी आपने भगवान भगवान ने आपको हेल्प किया, नो डाउट, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है, बच्चे आत्मा बनकर परमात्मा से आत्मा को जो चाहिए वो ले लो ना, इसको कन्वर्शन क्यों करते हो? शरीर, शरीर के डिपेंडेंस लोगों के लिए, साधन के लिए। लेकिन बच्चे याद रखना, शरीर के साधन भगवान से लेने के बाद आपको खुश होंगे, लेकिन सच्चा सुख उसमें है। आत्मा बनकर बाबा का जो ओरिजिनल सप्तगुण है ना, शांति, सुख, आनंद, प्यार, वो अनुभव करने से ये आपको फीका लगेगा, दैट इज नॉट ओरिजिनलिटी, सच्चाई नहीं है। हम भी छोटेपन में थे, कलर कपड़े पहनते थे, लेकिन आज व्हाइट कपड़ा पहनने के बाद कितना अच्छा लगता है। इवन कभी कभी आप ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां वो लोग है ना, आपको नेचर का फूड देते हैं। माना नेचर का, उसमें पका हुआ नहीं रहता, फ्रूट्स या क्या है, वेजिटेबल, जो भी नेचुरल, वो खाने से थोड़ा दिन के बाद आपको लगेगा, एक दो दिन में ही बॉडी कितना लाइट है। दैट इज ओरिजिनलिटी, उसमें कुछ एडिशन नहीं है। यहाँ हम क्या करते हैं, उसको पका दिया, उसमें मिर्ची डाल दिया, उसमें क्या किया, तेल डाल दिया, उसको टेस्टी बनाकर खाते हैं, इसलिए शरीर का हेल्थ ज्यादा कम हो जाता है। तो स्वस्वरूप को पहचान, मैं आत्मा हूं, आत्मा को क्या चाहिए? बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता के शक्ति धारण करो। तो भगवान में जो परमात्मा का जो सप्त गुण है, उस शक्ति को धारण करो, भगवान से उसको कन्वर्शन करके उस शक्ति को नहीं। हाँ, भगवान ने हमको ये बिल्डिंग दिया है, भगवान ने हमको सोफा दिया है, भगवान ने ये टोली दिया है, भगवान ने ब्रह्मा भोजन दिया है, इट इज नॉट पर्सनालिटी। यस, आपने बाबा को कहा, बाबा ने शरीर मेंटेनेंस के लिए दिया, तो ठीक है, लेकिन आपको सदा आत्मा के लिए एक चीज आपको धारण करके जाना पड़ता।
बाबा एक सुंदर बात कहता है, बच्चे देखो, शरीर के लिए सुबह आपने शरीर बिस्तर माना अपने बेड से बाहर आए, सुबह शरीर को ना क्लीन किया ना ब्रेकफास्ट दिया शरीर के अंदर, ठीक है, बाहर से इतना सजा करके सेंट स्प्रे करके गहने पहन कर जाएंगे, हालत क्या होगा बताओ। अंदर से साफ है, शरीर को नलाया है और नॉर्मल है, ब्रेकफास्ट किया है, उस समय क्या होगा, चेक करो। अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे ना। आज के दुनिया ऐसा है, दीवार वीक है लेकिन पेंट बहुत अच्छा है। हम पेंट देकर क्या करते हैं, बिल्डिंग का वैल्यू करते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, वहां रहना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समय के बाद बहुत धूप आएगा, बारिश आएगा, तब पता चलेगा कि दीवार कैसा है। इसलिए लोगों को देखकर, लोगों का बातों को देखकर हम क्या करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, उसके बाद पता चलता है उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि बाहर से दिखाई नहीं देता है ना। इसीलिए दिव्य के द्वारा संपन्न बनना है तो आत्मा को जो चाहिए वो धारण। आप चाहिए तो प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, हम बहुत बार कहते हैं आपको, कलर कपड़ा पहनकर शरीर को एक फोटो निकाल दीजिए, व्हाइट कपड़ा पहनकर एक फोटो निकाल दीजिए, दोनों साथ में रखकर दोनों आप चेक कीजिए, आपको पता चलता है। सिर्फ कपड़े से इतना परिवर्तन है, क्योंकि कपड़ा ये ना कॉटन, इट इज वर्जिनाइट, उसमें कुछ एडिशन नहीं है, राइट। वैसे ही जब आप घर से बाहर जाते हो ना, मैं ये हूँ, उसको धारण करके मत जाना, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को सप्त गुणों को धारण करके जाओ, तब देखो आप कितना वो सप्त गुणों से संपन्न रहेंगे। इसलिए बाहर से कोई आत्मा से, कोई व्यक्ति से या पंच तत्वों से, कोई भोजन से कुछ आपका मन का एक्सेप्टेंस ही नहीं रहता, क्योंकि पेट भरा हुआ है ना इससे आत्मा का। अभी देखो शरीर के अभी पेट भरा है, आपके आगे कितना भी अच्छा भोजन ऑफर करे, आपको खाने को मन नहीं होता है ना, क्योंकि खा नहीं सकते, उतना फुल है। इसलिए इतना दिव्यता संपन्न से आप बाहर जाएंगे, हाँ कितना भी शॉप्स हो, कितना भी लोग हो, कितना भी फिल्म हो, सीरियल हो, टीवी हो, कुछ भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप संपन्न हो। तो इसलिए ये करके जाना, आप कितना ओरिजिनल हो, कितना संपन्नता मिली है, वो आप ही जानते हो। जब हम बाबा के बच्चे बनते, लोग कहते क्या कह कर रहे हो, सिर्फ कपड़ा कम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, और आप नॉनवेज नहीं खाते, चाय नहीं पीते, ये नहीं करते हो, ये क्या जिंदगी है क्या, ऐसे पूछते स्कूल में भी। उनको क्या लगता है, बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग में रहना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन ये जिंदगी में रूहानियत में कितना हम सेटिस्फाइड है, कितना खुश है, हम जाने, मेरा बाबा जाने, है ना। और किसी को कैसे पता चलेगा, किसी को कहने का जरूरत नहीं है। आज भी देखिए कितना महान माना आत्माएं, जो आईएएस आईपीएस करने वाले करोड़पति लोग बाबा के बच्चे बच्चे बनकर सरेंडर होते हैं। क्यों सरेंडर होते हैं वो लोग, उनको कुछ मिलता है इसीलिए तो, है ना। बाबा के घर में आके तो सब कुछ आराम से होगा ऐसा नहीं है, यहाँ भी हिसाब किताब आता है, एग्जाम आता है, सब कुछ आता है, हर एक आत्मा को भी आता है। जो भी बड़े बड़े स्पीकर है उनसे बात करो तो पता चलता है कितना मुश्किलात से आए। लौकिक में तो कहते कि हम कितना अच्छे थे, कितना आराम से थे। और क्या होता है ना, कभी कभी आप सेंटर की सेवा केंद्र टीचर्स की बात करो, वो लौकिक घर में ऐसे रहते हैं, घर में एक बर्तन भी वो मांजते नहीं, इतना धनवान रहते हैं, उनका सब नौकर चाकर करते हैं। और सेवा केंद्र पर आते पहले उनको कहते बाथरूम क्लीन करो, फिर भी वो लोग करते, क्यों करते हैं, ना उनको धन मिलता है ना उनको फ्रीडम रहता है, फिर भी क्यों करते हैं, उनको कुछ मिल रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ओरिजिनल सुख इसमें है बच्चे, बाबा का जो सत्यता है ना वो गुण ले लो। दूसरी बात याद रखिएगा, किसी के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, आपका संसार अच्छा होना चाहिए, ये जो ओरिजिनल गुण है ना उसको दान करो, तब क्या होता है, आपका रिलेशनशिप कितना ठीक होता है, और अपने समस्या का समाधान कैसे मिलता है वो चेक करो। तो दिव्यता को धारण करते चलो, और लोग है ना, आपने निराकार में देने के कारण वो लोग भी आपको निराकार रूप से ही रिस्पेक्ट देते हैं। टोटल ये जो प्रोग्राम का जो सेटिंग है ना, सिर्फ निराकार ही रहता है, किसी को भी पता नहीं चलता है कि आप कितना धनवान हो। कोई कोई है ना, ज्यादातर कहते हैं, ऐसे गायन है कि जेंट्स लोगों को सैलरी नहीं पूछना चाहिए, लेडीज लोगों को एज नहीं पूछना चाहिए, है ना। वो बैंक बैलेंस भी नहीं बताते कितना है, धन कितना वो भी नहीं बताते किसी को मैक्सिमम। ऐसे ही रूहानी कमाई आपने कितना किया आपको खुद मालूम रहता है, कितना आपके पास स्टॉक है,
पहले कितना है, बाबा के बच्चे के बनने के बाद अपने स्थूल कितना मिला वो नहीं, उसके आधार पर वैल्यू मत लगाइएगा। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य स्वरूप को यथार्थ जान लेते हैं, हम सिर्फ मुख से आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन शरीर बनकर बाबा के सामने जाते हैं, शरीर के लिए जो चाहिए मांगते हैं, शरीरधारियों के लिए मांगते हैं, शरीर के लिए जो चीज चाहिए वो मांगते रहते हैं। परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। स्वरूप माना जो चीज है, जो ज्ञान है, उसके साथ में कनेक्टेड हूँ। वो रूप, वो चीज का जो गुण है, उसका अनुभव मुझे हो रहा है। मेरा रूप, इस आधार पर उस समय मैंने क्या क्या पहन लिया। एक होता है शरीर, शरीर के ऊपर आपने जो पहन लिया। अभी आपके पास 100 ड्रेस होगा, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उस समय आपने किस ड्रेस पहना है, उसके आधार पर आपका शरीर दिखाई देता है ना। यस, आपके पास 5000 साल का पाठ है, इतना संस्कार है, लेकिन अभी आपने क्या धारण किया मन से, निराकार रूप में, उसके आधार पर कर्म बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ कर्म, सफल कर्म होने के लिए, संपन्न होने के लिए बच्चे क्या क्या धारण करना है मन से, ये बाबा कहते हैं। तो उस आत्माएं सत्यता की शक्ति को धारण करते हैं। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प क्या होता है, मुझे आत्मा को परिवर्तन करना है, शांति का स्टॉक करना है, और भी करना है, शांति में और भी गहरा, माने एक एग्जांपल है, शांति हो, सुख हो, आनंद हो, जो भी है उसमें और गहराई में जाना है, और ये जो अच्छा भोजन ही लोगों को देना है। लौकिक वाले क्या सोचते हैं, ये रेसिपी बनाना है और नया टेस्ट देखना है, नया ड्रेस लेना है, मैचिंग लेना है, नया वैरायटी बिल्डिंग लेना है, तो उनका सोच उसकी तरफ जाता है, और वो लेने के लिए भगवान को एडिशन करते हैं, भगवान ये दिलाओ ना, वो दिलाओ ना। अब कहते हैं ये सत्यता नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। टाइम बिंग आपको लगता है ये सत्यता है, नहीं बच्चे, इट इज नॉट ओरिजिनलिटी। इसलिए सत्य और झूठ को क्या करो, पहचानो। राम और लक्ष्मण सत्य थे, लेकिन सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन मारिच में ने क्या किया, सोने का हिरण बनकर आ गया, और सीता ने पहचाना नहीं, क्योंकि बाहर तो सोना दिखाई दे रहा था ना, अंदर का राक्षस नहीं दिखाई दिया। इसलिए ये जो इच्छा है ना, आपको राक्षस की तरफ लेकर जाएगा, राम से अलग करेगा। इसीलिए सत्य राम, जो सत्यता को पहचानो, और उन आत्मा जो अनुभव करते हैं ना, उनका संकल्प भी वही आता है, सच्चा सुख मुझे लेना है, कमाई करना है, स्टॉक करना है, और भी उसमें अंदर जाना है, और लोगों को वही बांटना है, वही संकल्प चलता है। सदा सत्यता और दिव्यता संपन्न। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती जाती है। उनके द्वारा बाकी लोगों को भी वो सत्यता का एहसास होता है। आज देखो शिवानी बहन का फेस में कितना ग्लो है, क्या वो गहने से आया क्या, क्या उन्होंने हेयर में हेयर डाई लगाया क्या, नहीं है ना। लोगों का जो दुआ मिलता है। शिवानी बहन के थी स्टार्टिंग में, वो जी सेवा करती थी, स्टेज पर माइक लेकर पकड़कर इधर उधर जाते क्लास करती थी, लेकिन आज वो ऐसे करते करते उनको पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो एक जगह पर बैठती है। ठीक है, तो लोग कितना उनको बुलाते हैं, कितना लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों, देने का भावना, लोगों को दुआ मिलता है, प्यार मिलता है। तो क्या करते हैं आप देख लीजिए, शिवानी बहन जब पब्लिक प्रोग्राम रहते हैं ना, लास्ट में किसी के हाथ में माइक ही नहीं देते, वो कहते हैं शांत में जाकर सभी अपना अपना घर में जाओ, किसी को चांस ही नहीं की देती है कि थैंक यू सुनने के लिए। ठीक है, क्यों, सिर्फ देने का भाव रहता है, किसी से लेने का भाव उनके मन में नहीं रहता है। उसमें जो इतना खुशी होती है, आनंद मिलता है, जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही मालूम है। देखिए, इस दुनिया में इतना साधन है, इतना कर्म है, कर्म का फल है, कितना व्यक्तियां हैं, आत्मा यहाँ आकर उन सभी से मिलकर वो कर्म और कर्म का फल का अनुभव करते ही जाती है। लेकिन परमात्मा का जो ओरिजिनल गुण है, उसमें जो सुख है ना, आपको और कहाँ भी कोई चीजों से, कोई व्यक्ति से और कोई कर्म से नहीं मिलता है। दूसरी बात, भगवान से जो लेते हो ना, भले आत्मा के लिए खुद लेते हो, उसका मजा अलग ही है, और किसी लोगों को देने के लिए आप निमित्त बनते हो, वो मजा अलग है।
समझ लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अपने बाबा को कहा बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, बाबा ने आपको यूज किया, साधन के रूप में यूज किया, उनकी समस्या का समाधान दिया, वहां से इंफॉर्मेशन आता है कि समस्या का समाधान हुआ, आपको खुशी होती है। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने योग किया, तपस्या की, समस्या का समाधान मिला, खुशी होती है, ये है। लेकिन इससे भी खुशी किसमें मिलता है जानती हो? यहाँ कर्म क्या हुआ, क्या ऑफर आया, आपने कैसे बाबा से अटेंड किया, स्पीच किया, बाबा ने कैसे यूज किया, उन्होंने कैसे थैंक यू किया, ये सभी आपको सामने ही होता है। दूसरा एक चीज है, उसमें आपने मन सिर्फ बाबा के हाथ में दिया, किसको, कितना, कब, कैसे बाबा ने दिया, आपको पता ही नहीं चलता है। कोई आपके आगे नहीं कहता है और उसके बाद थैंक यू भी नहीं कहता है, क्योंकि आप मालूम ही नहीं ना, उसमें जो मजा रहता है और किसी में भी नहीं। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, हाँ, पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, लेकिन जो जाने का फ्लो है ना, वो फीलिंग होना चाहिए, है ना, जो शांति जा रहा है, शक्ति जा रहा है, मन लाइट हो रहा है, इसका मतलब बाबा यूज कर रहा है, वो तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब कहते कर्मातीत, कर्म से अतीत बनो, कर्म के फल से नहीं, ठीक है। इसीलिए उनका जो संकल्प, बोल, कर्म, सब में दिव्यता का अनुभूति खुद उन आत्मा को होता। माना दिव्यता, माना आत्मा के द्वारा दिव्यता, आयरन लगाते हुए, कपड़ा पहनकर दिव्यता नहीं, शरीर के फेस को ब्यूटी पार्लर में जाके उसको सुंदर बना के, वो दिव्यता नहीं, पुराने पेंट को निकाल कर, मतलब उसके ऊपर बहुत अच्छा पेंट लगाकर और घर रिनोवेशन करके या नया कार लेके, वो दिव्यता नहीं। आत्मा जो नॉर्मल एक चीज है, उसमें परमात्मा का शक्ति ओरिजिनल, वो धारणा करके आत्मा, शरीर, बोल, संकल्प, सोच, चिंतन, सभी में दिव्यता आना चाहिए। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं शांत में हूँ, कहने का जरूरत नहीं है। अभी देखो, आपने सब कुछ व्हाइट कपड़ा पहन लिया, बैज डाल दिया, लोगों को पता चलता है बीके, ज्यादातर लोगों को आज मालूम है बीके लोग बाहर जाकर भोजन नहीं खाते, इल्यूशन पैस नहीं करते, उनको मालूम है, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया, एग्रीड, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया कि आप एक बीके हो, एग्रीड। लेकिन सब कुछ करते हुए लोगों के साथ आपने गुस्सा किया, झगड़ा किया, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है? हम 2 दिन से यहाँ नहीं आए थे, बाजू के घर में गृह प्रवेश था, ठीक है, बेंगलुरु से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो एक परिवार थे बेंगलुरु से आने वाले, हम स्टार्टिंग से उनके कांटेक्ट में थे। वो सुबह बेंगलुरु हमारे गांव में 5 o'clock आ गए सुबह, तो हम कांटेक्ट में थे, उनको रिसीव किया और लॉज में भेज दिया। उन्होंने किया, हमारे लिए आप इतना सभी क्यों करते हो? मैंने कहा नहीं, हम तो 3:30 बजे उठते हैं। 3:30 बजे क्या करते हैं? मेडिटेशन है, क्या करते हैं? ब्रह्म कुमारी। उन्होंने कहा मैं भी ब्रह्म कुमारी। तो तुरंत क्या होता है, आपका जो कर्म है ना, कर्म द्वारा उनको प्रत्यक्षता करना चाहिए कि मैं ब्रह्म कुमारी, कहने के द्वारा नहीं। तो वो कर्म द्वारा उनको क्या होता है, हम इसमें ज्वाइन होने से मेरे में क्या क्या परिवर्तन होता है, किस भाव से सेवा करते हैं, कितना उनको प्यार मिलता है, वो लोगों को पता चलना चाहिए। स्थूल रूप में आप दिखी दिखाएंगे, अंदर में परिवर्तन नहीं है, तो बाप के द्वारा भगवान का नाम बदनाम होगा। वही बात आज बाबा मुरली में कहते, बच्चे सत्यता का शक्ति को अनुभव कराओ, तब वो लोग कहेंगे इतना होने के बाद भी ये लोग शांत क्यों रहते हैं, हमको बार बार चिड़चिड़ापन आता है, ये सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इतना शांत कैसे करते हैं, सफलता क्यों होता है, इनकी बात लोग मानते हैं, हमारा बात क्यों नहीं मांगते? तो वो सोचेंगे कारण क्या है। तो यही बाबा कहते ये सभी होने के लिए सत्यता को, सत्यता माना मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसे कहने का नहीं। सत्यता क्या है, उसमें आत्मा का ओरिजिनल सप्तगुण, परमात्मा का सप्तगुण, हर कर्म यथार्थ विधिवत होगा तो सफलता मिलेगा ना। असफलता क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, मेरे कुछ सुख अनुभव करने का इच्छा है, वो भी इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख नहीं। इसीलिए हम क्या है, फंसे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दिव्यता आना चाहिए, तो सत्यता को सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। अगर सत्यता की शुक्ति है तो खुशी से नाचते रहेंगे। अभी देखो, आज दुनिया में देख रहे हो, हेल्दी पर्सन कितना खुश रहता है,
कोई बीमारी है तो, आपको बुखार है, पाँव में दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये तो कैंसर है, कुछ है तो कितना टेंशन में रहते स्थूल के लिए। वही मन में भी बच्चे बात नहीं सुनते, पति बात नहीं सुनते, ये नहीं होते, वो नहीं होता। और एक भाई कह रहे थे लास्ट में, उनको बस स्टैंड भेजने के लिए गया था, वो कहते हैं आप दोनों घर वाले इतना क्लोज कैसे है? ये एक घर में पति पत्नी इतना क्लोज नहीं रहते हैं, ठीक है, बच्चे माँ बाप नहीं रहते, आप दोनों लोग इतना अपना परिवार का प्रोग्राम समझ कर आप ऐसे कर रहे हो, क्यों? तो ऐसे भी हमको प्रूव करना है कि लोगों के साथ हमको कैसे रहना है। तो हमारे कर्म द्वारा भगवान को क्या करना है? प्रत्यक्षता करना है। तो हर बात में बाबा का सहयोग मिलेगा, वो सफलता आपको नचाते रहेगी। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। समस्या है तो सकाश माना भगवान की शक्ति वहां जा रहा है। सकाश, एक बात याद रखिएगा, वार्निंग, आप सकाश सकाश दे रहे हो समस्या के लिए, समस्या के लिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कोई दर्द है, चिंता है, उसके लिए दे दो। लेकिन सकाश इसके लिए नहीं देना है बाबा ये कर्म ऐसे ही करके दे दो, हम योग करें ऐसे करके दे दो, नो, उसके लिए सकाश नहीं। बाबा को क्या कहना है? बाबा ये देखो ऐसा है, इसमें जो कल्याण है वो आप करो। किसी को पेट दर्द है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यू है, मन का प्रॉब्लम है, समस्या है, अब उसका समाधान करो, ओ उसके लिए सकाश ओके। कभी कभी क्या होता है ना, उसमें भी अभी समझ लो कोई एक व्यक्ति कहता है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ा आप योग कीजिएगा, लेकिन उनका इंटेंशन क्या रहता है हमको क्या मालूम है? भले उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन उस धन को वो ठीक से यूज नहीं करता है। और मैंने बाबा के घर में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो पहले फोन करके हमको बताते हैं भाई जी ये जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है हमको ठीक करके दे दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, भाई जी ये टेम्पररी जॉब है ना, हाँ परमानेंट जॉब दिलाओ, ठीक है, उसके बाद है ना हमें इतना परसेंटेज धन बाबा के यज्ञ में देंगे, गारंटी देते हैं। हम तो बुद्धू हैं। हम एज इट इज बाबा को कहते हैं बाबा ऐसे करके दे दो ना, वो ऐसे देते हैं कि उन्होंने कहा, ठीक है, उनको जॉब मिल गई ना, 2 महीने के बाद फोन ही नहीं, सेंटर में आना भी नहीं, पहले जो जितना धन देते थे वो भी नहीं दे रहे, तो क्या हुआ बताओ? अभी वो करने के बाद उस आत्मा का कल्याण होता है कि नहीं होता है? उन्होंने जो बाबा से वायदा किया था वैसे चला, उनका कल्याण होता है। वायदा उन्होंने नहीं निभाया तो उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो आप कौन होते हो उसके बदले में आप गारंटी देने वाले? इसीलिए उसका माइंड क्या है, सोच क्या है, इंटेंशन क्या है, हमको मालूम नहीं रहता है। बाबा देखो उस आत्मा ऐसे कह रहे, उसका कल्याण होगा, आपको इंटरेस्टेड है, आप देना चाहते हो आप दे दो। यस, साधन चाहिए ना, हमारे मन दिया है, तन दिया है, लेकिन उस आत्मा को कल्याण होना चाहिए बस। लेकिन कभी भी अपने प्रति और किसी के प्रति, मेरा अनुभव से आप कह रहा हूं, जिद नहीं करो। बाबा ऐसा ही करके दे दो, कभी भी जिद नहीं करो। बाबा को सिर्फ इतना कहो बाबा कल्याण हो उस आत्मा का, सारे फुल परिवार का हो, फुल मान जितना भी लोग उनका हो, जो भी है जिसमें कल्याण है, ठीक है। कोई कोई बच्चे हैं ना लौकिक में भी धन पूछते हैं, आपने उनको एजुकेशन के लिए धन ले दे दिया, वो बच्चे ने जाकर उस धन से गुटखा खा लिया, दारू पी ली, पार्टी किया, तो क्या होगा बताओ? उसका जिंदगी खराब होने के लिए आप जिम्मेदार होते हो ना। इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल धन भी दान करने के टाइम पर सोच समझ कर देना। आपने जो धन दिया उस द्वारा उन्होंने ऐसे कुछ दारू कुछ पी लिया, रॉन्ग वे पर उन्होंने यूज किया, वो कर्म का फल के लिए भी, उनका कर्म के फल के लिए भी आप एक हिस्सा बनेंगे, याद रखिएगा। कर्मा का जो फिलॉसफी है ना बहुत गहरा है। और बाबा के घर में भी भले आपने भंडारा में डाला, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन अगर भंडारा में डाला तो रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ डालना है बस। तो बहुत सूक्ष्म है, उससे भी ठीक करते जाएंगे, तभी आत्मा का जो जिंदगी हमारा खुशनुमा हो। ठीक है, अब शांति।